भगवद गीता अध्याय 9 पाठ 27। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो या मेरे लिए दान दे रहे हो वह करो। मूल रूप से जो कुछ भी करना है वह हमारी राधा रानी और कृष्ण की सेवा और अर्पण के भाव से किया जाना चाहिए। जैसा कि समाज के ताने बाने में देखा जाता है, दान मंदिरों, भिक्षुकों, वंचितों, सामाजिक संगठनों या ज़रूरतमंदों को दिया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। और आज हम एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है कि क्या हमें दान देना चाहिए, क्या हम दान दें। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो को देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इसी तरह की धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रसिका गुरुजन हमें मार्गदर्शन देते हैं कि सड़कों पर भीख मांगने वाले छोटे बच्चों या किसी भिखारियों को पैसे देने के बजाय उन्हें दिव्य जोड़े को चढ़ाया गया कुछ प्रसाद देना बेहतर विचार है। हम जहाँ भी जाएं, भगवान को चढ़ाए गए कुछ प्रसाद जैसे सूखे मेवे या बिस्कुट ले जा सकते हैं। और यदि कोई वंचित व्यक्ति पैसे के लिए हमारे पास आता है तो हम उन्हें प्रसाद सौंप सकते हैं। रसिकजन हमें आमतौर पर उन्हें पैसे देने से रोकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि भिखारी उस पैसे का क्या करेगा। वे नशीले पदार्थ खरीद सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शास्त्र के 4 नियामक सिद्धांतों का उल्लंघन है। ऐसे दुरुपयोग के मामले में ऐसी गतिविधि का कर्म हमें ही भुगतना होगा। इसलिए जब तक यह आवश्यक न लगे और जब तक श्री जी हमें प्रेरित ना करें, तब तक हमें धन यानी कि लक्ष्मी देने के बजाय उन्हें प्रसाद या आवश्यक वस्तु देने का प्रयास करना चाहिए। मंदिरों में रूप से दान इस बात पर निर्भर करता है कि श्री जी ने हमें कितनी क्षमता दी है और श्री जी उस क्षण हमें कितनी तत्परता से प्रेरित करती हैं। हमें यह स्पष्ट रूप से मन में स्थापित कर लेना चाहिए कि धन हमारा नहीं है, श्री जी और गुरुजन हमारे मालिक हैं, इसलिए पैसा उनका है और हम केवल कार्यवाहक हैं। इसलिए जब भी श्री जी हमें दान देने के लिए प्रेरित करती हैं तो हमें बस यह मानना चाहिए कि यह श्री जी की लक्ष्मी है, और इस तरह कार्य के अहंकार और अभिमान को तोड़ना आसान है और यह हमारे भजन में सहायक होगा। यदि अच्छे कर्म के उद्देश्य से धन दान में दिया जाता है तो यह अच्छा कर्म हमें अगले जन्मों तक धन का आनंद लेने के लिए बाध्य करेगा, और अगले जन्म में नीचे गिरने की काफ़ी संभावना है क्योंकि भौतिक दुनिया एक बहुत ही कठिन जगह है और गलत कार्यों में फंसना और आगे उलझना काफ़ी आसान है। इसलिए हमें बस भगवान के एक उपकरण के रूप में कार्य करना चाहिए, और जो कुछ भी वे हमें दिल से प्रेरित करते हैं उसे केवल उनकी सेवा में ही करना चाहिए। यह स्पष्ट होने के लिए कि यह भगवान की प्रेरणा है या हमारा मन हमें आदेश दे रहा है, हमें अपने युगल और गुरुजन को वास्तविक रूप में जानने के लिए विनम्रता और हताशा के साथ जितना संभव हो उतना नाम का जाप करना चाहिए। जब नाम हमारे होठों पर निरंतर रहता है तो उस विशेष क्षण में हमें श्री जी क्या प्रेरणा दे रही हैं इसका स्पष्ट निर्धारण करना बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी यह बहुत संभव है कि कोई हमसे पैसे के लिए संपर्क करता है, और यदि श्री जी उस समय हमें प्रेरित नहीं करती हैं तो हमें विनम्रतापूर्वक इनकार करने में भी आवश्यकता होगी ताकि भगवान की निमित्त के रूप में कार्य किया जा सके। उदाहरण के लिए, एक बार वृंदावन में एक भिक्षुक संत था जो निशुल्क प्रसाद यानी कि भंडारे के लिए कतार में लगा था, लेकिन जब उसकी बारी आई तो प्रसाद परोस रहे भक्त ने संत को डांटा और उसे प्रसाद से भरी थाली नहीं दी।
बल्कि थोड़ी सी ही मात्रा दी जो उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जब भिक्षुक चला गया तो एक व्यक्ति ने प्रसाद परोस रहे भक्त से पूछा कि जब आप प्रसाद परोसने आए थे तो आपने भिक्षुक को डांटकर क्यों भगा दिया। केवल भक्त ने उत्तर दिया कि भिक्षुक भोजन का आनंद ले रहा था और श्रीजी पर निर्भर नहीं था और इसलिए पूर्ण भोजन न मिलने के साथ साथ डांट उसे श्रीजी को रोने के लिए मजबूर करेगी। इसलिए कभी कभी जब भी श्रीजी हमें प्रेरित करती हैं हमें ना कहना होगा। इसी तरह हमारे लिए हमारी भौतिक योजना को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वह उलट पुलट हो जाती हैं। ऐसी स्थितियों में हमें आश्वस्त होना चाहिए कि यह हमारी भलाई के लिए है और हमें नाम और गुरु चरण को आश्रय के रूप में लेना चाहिए और युगल को रोना चाहिए। चाहे बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों, श्री जी यह सब संभाल लेंगी। उपदेश के अमृत में श्री रूप गोस्वामी पाद हमें बताते हैं कि हमें धन यानी कि लक्ष्मी के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमारा भजन बर्बाद हो सकता है। जो भी आवश्यक होगा गुरु कृपा द्वारा उसकी व्यवस्था की जाएगी, चाहे कुछ भी हो। प्रामाणिक रसिक आचार्यों के प्रचार कार्य के लिए हमें उत्साहपूर्वक लक्ष्मी दान करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कृष्ण चेतना के प्रचार के लिए अतिरिक्त धन देना चाहिए। यह श्री जी के संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग है, क्योंकि श्री जी के अधिक से अधिक भक्त कई जन्मों बाद अपनी शाश्वत संवैधानिक स्थिति को पुनर्जीवित करने के मार्ग पर वापस आएंगे। हम जिस भी वैष्णव को देखते हैं जो भौतिक रूप से पागलों की तरह संघर्ष कर रहा है, फिर भी युगल के लिए अपने भक्ति पथ और विश्वास में खुश और उत्साहित है, और यदि वे वृंदावन के शौकीन हैं या यहाँ पर रह रहे हैं और यदि श्री जी हमें अचानक प्रेरित करती हैं तो हमें निश्चित रूप से रास्ते से हट जाना चाहिए और श्री जी ने हमें जो भी सीमित क्षमता दी है उसके साथ उसकी सेवा करनी चाहिए। रसिकजन का मार्गदर्शन है कि धाम में कोई भी साधारण भिक्षुक केवल अपने देवताओं के लिए फूल या भोग चढ़ाना चाहेगा। यदि हमें वृंदावन धाम या भगवान के किसी भी धाम जैसे मायापुर, पुरी, द्वारका, अयोध्या आदि की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो यदि वे हमारे पास आते हैं तो हमें निश्चित रूप से उन्हें श्री जी की लक्ष्मी अर्पित करनी चाहिए। वे श्री जी और कृष्ण के सरल और निज जन हैं, उनकी सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्री जी प्रत्येक जीव तत्व के लिए हर चीज का ध्यान रखती हैं। यह संसार किसी मानवीय प्रयास से नहीं बल्कि राधा रानी और कृष्ण की इच्छा से कायम है। रसिक जन का मार्गदर्शन है कि एक वैष्णव को हर किसी को युगल के रूप में देखना चाहिए और खुद को उनके सेवक के रूप में देखना चाहिए। तब कोई इस भ्रम से मुक्त हो सकता है कि वे कुछ हैं। यह सरल विचार स्वतः ही साधक के हृदय में विनम्रता लाता है और गोपनीय वृंदावन प्रेम रस की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जय श्री राधे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि हमें दान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। किस तरह से हमें किस किस को दान देना चाहिए, किस तरह से हमें दान देना चाहिए, ये सभी इस वीडियो के अंतर्गत बतलाया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों, और इसी तरह की धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।